सुरक्षा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो, बुलडोजर नहीं पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्राट चौधरी शपथ देने से पहले ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये चाहता है कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है वही बिहार में चले। और 10,000 रुपया इन लोगों ने दिया वोट से जस्ट पहले दिन तक। ये रुपया या महिलाओं के पास खाता में, चलिए ठीक है, लेकिन उस 10,000 रुपया से आपने वोट लूट लिया और आज आप 10,000 नहीं बुलडोजर चला रहे हैं। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को रोजगार विहीन करने की साजिश चल रही है ताकि ये गरीब हमेशा वो 5 किलो अनाज के राशन पर जिंदा रहे और पूंजीपति बने, पूंजीपतियों का राज हो। और आप देखते हैं कि अडानी को 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपया एकड़ प्रति साल के दर से जो दिया गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजित कुमार गर्दनीबाग धरना स्थल में मौजूद हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर पटना शहर राज्य स्तरीय फुटपाथ दुकानदारों को जो लगातार बुलडोजर चला जाए, इसमें माले की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया। जो विधानसभा घेराव के लिए जो 7 वर्ष उनका जो नोटिफिकेशन में दिया गया कि विधानसभा हम लोग घेराव करेंगे, बुलडोजर एक्शन को लेकर कि बुलडोजर एक्शन बंद हो, इसके लेकर माले की तरफ से जो धरना स्थल है ये 7 वर्ष से देखा जा सकता है। ये धरना में काफी लोग मौजूद हैं। ये जो लोग हैं इनसे हम जानेंगे कि धरना स्थल जो फुटपाथ दुकानदारों की तरफ से की गई है और माले के भी नेता इसमें मौजूद हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं कि इनको क्या, किस मुद्दे पर इस बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार किस मुद्दों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर? मैं महबूब आलम, पूर्व विधायक, आज बुलडोजर चलाने का जो सम्राट चौधरी की योजना है, सम्राट चौधरी शपथ देने से पहले ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये चाहता है कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चल रहा है वही बिहार में चले। और 10,000 रुपया इन लोगों ने दिया वोट से जस्ट पहले दिन तक। ये रुपया या महिलाओं के पास खाता में, चलिए ठीक है, लेकिन उस 10,000 रुपया से आपने वोट लूट लिया और आज आप 10,000 नहीं बुलडोजर चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कही जा रही जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के प्रति चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अगर है तो 70 साल 80 साल से, जब आपकी सरकार थी ही नहीं, जब आपका राज था ही नहीं, जब ब्रिटिश राज से लोग जिस जमीन में बसोबास करते आ रहे हैं उस पर बंदोबस्ती का पर्चा क्यों नहीं देना चाहिए सरकार को? सरकार ने तो गरीबों के लिए 3 डिसमिल भी जमीन भी जारी किया। 3 डिसमिल जमीन दिखा दे सरकार। उस 3 डिसमिल जमीन में हम लोग रहेंगे जाकर के। 3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल और 21 लाख एकड़ जमीन जो डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट ने कहा इस जमीन को जब्त कीजिए, जब्त करके 1 एकड़ जमीन खेती के लिए और 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए गरीबों को दीजिए। ये तो दे नहीं रही है सरकार और वोट लूट के बौरा गई है सरकार। और अपराधी चरित्र का एक आदमी को होम मिनिस्टर बना के वो अपने हैसियत की नुमाइश करने के लिए वो बुलडोजर चला रहा है। ये सड़क का फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं है, ये मोबाइल है, चलनशील है। ये कभी सड़क पर खड़ा होकर के, कभी बैठ के, कभी अपने पूरे बदन में सामान लेकर के चलते हुए हालत में रोजी रोजगार हासिल करता है। और बुलडोज और स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014 का एक्ट है, इनका अधिकार है। इसलिए बुलडोजर कानून के विरुद्ध चलाया जा रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है बुलडोजर। गृह मंत्री की तरफ से लगातार कहा भी गया है कि जो बुलडोजर जो चल रहे हैं, ऐसे दुकानदार जो आम लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है, उस रास्ता को साफ किया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त के पूरे बिहार में किया जा रहा है। ऐसे में पार्टियों को दिक्कत परेशानी कहाँ नहीं, रास्ता को साफ करने के बहाने गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को रोजगार विहीन करने की साजिश चल रही है ताकि ये गरीब हमेशा वो 5 किलो अनाज के राशन पर जिंदा रहे और पूंजीपति बने, पूंजीपतियों का राज हो। और आप देखते हैं कि अडानी को 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपया एकड़ प्रति साल के दर से जो दिया गया, तो इन जमीनों में जिसमें जो कैसरे हिंद है या गैर मजरूआ आम है जो 70 साल 80 साल 2 पीढ़ी तक रहते आ रहे हैं, इन जमीनों में
बंदोबस्ती क्यों नहीं दे जा सकती है? जबकि जमीन का नेचर बदल गया, प्रकृति बदल गई, क्यों नहीं दे सकते आप? कितने दिनों तक धरना चलेगा ये? अभी हमने धरना दिया है और इसका क्या संज्ञान लेती है सरकार। अगर संज्ञान नहीं लगी तो फिर सड़क पर उतरेंगे हम। धरना गर्दनी विभाग तक स्थगित होगा या फिर आगे भी जाएगा? ये आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा जी। कहाँ जाएगा जी आगे कहाँ जाएगा? ये प्रदर्शन करेंगे हम लोग, पब्लिकली प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात का संज्ञान ले, आप लोग के माध्यम से हम लोग बोलते हैं कि सरकार संज्ञान ले। हमारे पूर्व विधायक है गोपाल रविदास, मैं खुद पूर्व विधायक महबूब आलम हूँ। मैं इन फुटपाथ दुकानदारों की रोजी रोटी की सुरक्षा की गारंटी चाहता हूँ सरकार से, और सरकार इन लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता साफ करे, बुलडोजर चलाना बंद करे। साफ तौर से कहना था कि जो सरकार है जो सम्मानजनक स्थिति पैदा करे, क्योंकि जो बुलडोजर एक्शन है वो बंद करे। ये साफ तौर से देख लीजिए, ये मेरे साथ और भी जो महिलाएं हैं वो लगातार आप लोग बुलडोजर एक्शन पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति जो इतना साल से रह रहा है, 175 साल से 2500 साल से रह रहे हैं, उनको उजाड़ के हटाया जा रहा है, तो वो आखिर जाएंगे कहाँ? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? उनको उतना पैसा भी नहीं है, वो उतने धनी नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो बिना रोजगार के वो पैसा कहाँ से लाएंगे? और किराए में रहने के लिए उनको घर चाहिए, तो उनको रोजी रोजगार चाहिए, और उन्हें बुलडोजर नहीं पर्ची दो, तो रोजी रोजगार दो। बुलडोजर नहीं तो पर्चा दो। इसके साथ गोपाल जी लगातार पर्चा दो अभियान लगातार चला रहे हैं। ये आज हम लोग जो है प्रतीकात्मक रूप से धरना चल रहा है बिहार विधानसभा के समक्ष कि आपने बुलडोजर राज ला दिया है उत्तर प्रदेश वाला। और पिछले 17 महीना में हम लोगों ने कानून पास किया था कि किसी भी गरीब को उजड़ेगा नहीं, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनको उजाड़ा नहीं जाएगा। और ये सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था को उजाड़ने का काम कर रही है। जिन लोगों ने वोट दिया, अब वोट के बदले में उनको बुलडोजर दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और ये हमारा झांकी है, आने वाले जो बिहार विधानसभा के जो बजट सत्र होगा, आपको सरकार को मजबूर कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने में गरीब लोग बुलडोजर राज को खत्म करेंगे। यह साफ तौर से कहना था कि जो बड़े पैमाने पर जो बुलडोजर चलने वाली, ये तो अभी झांकी है, मगर आगे सरकार अगर नहीं मानती है तो बड़े पैमाने से इन सारे चीजों को देखा जाएगा। माले लगातार इन सारे चीजों पर आवाज उठाते रहेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के नमस्कार।